महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना कार्यक्रम महकता आंचल में। चेहरा हमारी सेहत का आईना है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक बार ध्यान से अपने चेहरे को आईने में देखिए, आपको अपनी सेहत की झलक मिल जाएगी। चमकते चेहरे के लिए हम कई तरह के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेशियल, फेस पैक, फेस मास्क, स्क्रब से लेकर घरेलू उपचार आजमाते हैं। इन उपायों से हमेशा चेहरा चमके या ना चमके, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि रिएक्शन जरूर हो जाता है। चेहरे की त्वचा शरीर के अन्य हिस्सों की त्वचा से संवेदनशीलता के मामले में अलग होती है। अगर आपके चेहरे की त्वचा नाजुक है तो आपके लिए केमिकल वाले सौंदर्य उत्पाद नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ महिलाओं व बालिकाओं से कि वो अपने चेहरे की देखभाल कैसे करती हैं। नमस्कार, तुम्हारा नाम? अनीता विष्ट। अच्छा अनिता, तुम्हारी उम्र का तो 16। अनिता ये बताओ ने जिसके कोई चेल गोर दिखना लीजिए बहुत सारा क्रीम ही इस्तेमाल करने, तो अपन अनुसार एक किशोरी लीजिए गोर देखन कतुक जरूरी छ? एक किशोरी लीजिए गोर देखी बहुत जरूरी छ कि लेकिन उला सोचे कि मैं गोर हूँ और गोर हुए पर बहुत जी आकर्षित होने और पहले लगाऊँ, मतलब गोर हुए। अच्छा अनिता ये बताओ ने तुम कभी क्या गोर दिखना लीजिए कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर रखी? गोर नाजी बहुत महंगी क्रीम इस्तेमाल कर रखी, जो बाजार में नई क्रीम है मैं वो इस्तेमाल करूँ। अच्छा अनिता, जिसके क्रीम आप इस्तेमाल करता तो अपन जो चेहरा छो गोर हो जुबिली या फिर कई असर न पड़न? शुरुआती दिन में तो वो असर करे, फिर बाद में असर न करे। नमस्कार, तुम्हारा नाम? हिमानी विष्ट। हिमानी, तुम्हारी उम्र का तो 13। अच्छा हिमानी ये बताओ ने आपको गोर देखना लीजिए क्या चीज इस्तेमाल करता अपन मुख में? क्रीम इस्तेमाल करता। लगभग कतु रुपए तक क्रीम इस्तेमाल करता? 50-100 रुपए बीच में तक क्रीम इस्तेमाल करो। अच्छा, जिसके 50-100 रुपए के बीच जो क्रीम आप इस्तेमाल करता फिर अपन मुख में कई असर पड़ो या फिर बस लगा दी था और फिर कोई फर्क न पड़न? 3-4 घंटे तक ठीक रहे, फिर मुँह कुछ हो जाए। नमस्कार दी, तुम्हारा नाम? मेरा नाम मुन्नी बिष्ट है। मुन्नी जी, अपन उम्र कतुक से? मेरे होने लिया 33 पुरुष साल में आप 34 लागो। अच्छा ये बताओ ने अक्सर हम देखो कि जो किशोरी होने और जो महिलाएं होने वो गोर दिखना लीजिए बहुत सारा मतलब उपाय अपनोने। अपन अनुसार या किशोरी लीजिए महिला लीजिए गोर दिखने कतुक अहमियत दियो? यार गोर होना लीजिए तो आदमी क्या क्या करूं? मैं गोर दिखी, मैं भल दिखी कोई ला चाल कि पर किशोरी लीजिए कुछ विशेष नहीं कि लेकिन उनको अपन समाज में जना लीजिए जैसे कदे बाहर का निकलने को क्रीम यूज करने और जो गोर हो ऊपर ज्यादा चाहने लगे, लेकिन उम्र है उसी में हम ज्यादा भल दिखी तो कोई ले सोचा कि महिला भली उला सोचल हम गोर दिखी बेर भल दिखी, तो किशोरी जो कुछ विशेष है। और गोर चली के हमेशा आगे धरी जा या छावनी चली बेर आगे बेर ने कि लेकिन उनको ज्यादा मतलब अहमियत दी जाए गोर चल के कि उनको ज्यादा मतलब ऊपर ज्यादा गौर जो करी जा। अच्छा ये बताओ दी, तुम कभी या फिर तुम्हें चिल्लाने थे उन्होंने कभी गोर दिखना चाहिए कोई मतलब इस तरीका का चीजें अपना रखें क्या क्रीम या फिर कोई अन्य चीज? हाँ किले आजकल नंतियन भले खुद एक्सपीरियंस से उनको यश लगने फिर मैं उनार जी लूँ कि लेकिन उनर हौसले धरना जी या उनर खूबसूरती ने उनके जोले बाजार में क्रीम होने में उनको ला बेचती हूँ। अच्छा दी, जिसके आपको बाजार में क्रीम लो था उनर असर मतलब देखने मिलो चेहरा गोर हो जो या फिर उसे रो? हाँ असर ला करें कभे और वो बात थोड़ा दिन लोगों ने उनको शौक ले हो रहे कि ये चीज के लोगों ने ये हम यहाँ से देखी
मेरा नाम भारती बिष्ट है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। जब भी तुम्हारे मुंह में कील मुहासे होते हैं तो तुम क्या करती हो इससे बचने के लिए? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि बीच में मेरे भी हुए थे। मैंने 3 महीने का कोर्स किया और मैंने मुल्तानी मिट्टी भी लगाई और नीम का रस भी लगाया। नीम के पत्तों का रस पिया भी मैंने और बहुत सारी क्रीम और ट्यूब मैंने लगाए। इतनी सारी चीज़ें तुमने लगाई तो क्या ठीक हो गए थे आपके जो मुंह में दाने हुए थे? कुछ दिन ठीक हुए, फिर हो गए थे। इसके साथ ही मेरी दोस्तियों ने मुझे बहुत चीज़ बताया। मेरी दोस्तियों ने ये कहा कि मुल्तानी मिट्टी लगाना और नींबू का रस सुबह शाम लगाना और दही। जिसने मुझे जो कहा मैंने वो लगाया, फिर भी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे दाने ठीक क्यों नहीं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि तली और भुनी चीज़ें फिर मैंने परहेज किया तो मेरे दाने धीरे धीरे ठीक हो पड़े। नमस्कार, मेरा नाम बीना है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आजकल के लड़कियों के और लड़कों के मुंह में देखा जाए तो अधिकतर उन लोगों के चेहरे पे दाने होते हैं, तो वो लोग कई जगह दिखाने का प्रयास करते हैं, तो दुकानों से दवाई भी लेते हैं, लेकिन उससे भी सही नहीं होता है। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर की भी सलाह लेते हैं। बहुत सारी लड़कियों को अगर देखा जाए तो जैसे जिनके चेहरे पे दाने होते हैं तो जैसे उनको और लड़कियों के साथ होते हैं तो उनकी फ्रेंड लोग जैसे या कोई अलावा भी जो कुछ कहता है मुंह में लगाने के लिए वो ट्यूब यूज करते हैं या नीम के पत्ते। उन्हें ऐसी चीज़ ये नहीं सोचते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि एक बार हम पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, लेकिन जो कुछ कहता है उस चीज़ को यूज करते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हमें क्या चीज़ यूज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। देखा जाए तो आजकल लड़कियां ऑयली चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। उन्हें ऑयली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर जैसे उनको जो कुछ लगाने को कहता है वो लगाते रहते हैं, लेकिन वो बाद में सोचते हैं कि फिर हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमें ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे आजकल फ्रूट ऑयल जैसे जंक फूड का हम सेवन ज़्यादा करने लग गए हैं, तो उसका सेवन हमें कम करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और नीम के पत्तों का रस पीना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें हमें पानी नियमित रूप से पीना चाहिए, जितना हम ज़्यादा पी सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा बेदाग व खूबसूरत नजर आए। अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग को छुपाने के लिए हम मेकअप करते हैं, परंतु मेकअप से कुछ समय के लिए ही हमारे चेहरे के दाग धब्बे छुप जाते हैं। मेकअप की मोटी परत हटाते ही फिर से चेहरे पर ये दाग धब्बे नजर आने लगते हैं। ऐसे में हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे चेहरे की त्वचा को किस तरीके का पोषण चाहिए और क्या मेकअप का सहारा लेना ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से नियमित चेहरे की त्वचा की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे की त्वचा स्वस्थ और चिकनी रहेगी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से कि हम किस तरीके से अपने चेहरे की त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उनको थोड़ा सा दूर करने की आवश्यकता है। फेयरनेस क्रीम अगर सामान्य रूप में अगर आप देखें तो त्वचा को गोरा करने के लिए प्रयोग करने वाली क्रीम। अब इसमें क्या है कि जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो क्रीमें हैं मार्केट में बहुतायत रूप से मिल रही हैं और जिसका कि बहुत सारे चिकित्सक जो हैं अपने प्रेस्क्रिप्शन में अपने मरीजों को वो लिखते भी हैं। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि हाँ, अगर त्वचा में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलेनिन पिगमेंटेशन का ओवर सेक्रेशन या अंडर सेक्रेशन है, एक प्रकार का जो रंजक तत्व होता है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है, अगर वो आवश्यकता से अधिक त्वचा में उसका श्रावण है तो वो हमारी त्वचा के रंग को काला करता है। अगर उसका श्रावण कम है तो त्वचा के रंग को वो बहुत फीका कर देता है, जिसको हम सामान्य भाषा में ल्यूकोडर्मा या श्वेत कुष्ठ कहते हैं। कई लोगों का जो है जो त्वचा का रंग होता है वो
अति विवर्ण होता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ज़्यादा कालापन होता है। अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, क्रीम के रूप में कुछ केमिकल्स आते हैं जो एक निश्चित समय तक ही उनका उपयोग करना चाहिए। अगर उसका उपयोग अगर हम बहुत लंबे समय तक करेंगे तो हमारी त्वचा के लिए वो घातक सिद्ध हो सकती है। इवन वो कैंसर सेक्रेटिंग भी होती हैं, जिनसे कैंसर भी हो सकता है। तो उसका हमेशा उपयोग चिकित्सक के निर्देशानुसार करना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी क्रीम ऐसी होती हैं जो अपने दुष्परिणाम छोड़ जाती हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं क्रमबद्ध इसके बारे में जानना चाहूँ तो जो फेयरनेस क्रीम है उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह? फेयरनेस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए कभी भी मार्केट में जाके ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से ओवर द काउंटर, जिसे हम कहते हैं कि सीधे जाके हमने किसी केमिस्ट से बोल दिया कि साहब इस तरह की क्रीम है, तो वो तो उसको तो चूँकि बेचना है तो वो आपको बहुत सारी क्रीमें आपको बता सकता है। लेकिन हमेशा अगर आपको स्किन की इस तरह की तकलीफ़ें हैं तो उसके लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जो है उनकी राय लेनी चाहिए। और ये वो आपको भली भांति बता देंगे कि आपको इसका कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब तक करना है। क्योंकि ये एक बार अगर किसी को अगर प्रयोग के तौर पर देते हैं तो उसके लिए इसकी जो रिक्वायर्ड डोज होती है उसको टेपर करना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करके इसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो इसके फिर दुष्परिणाम होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन होगा तो बाद में जाके वो ठीक नहीं होता। फेयरनेस क्रीम का प्रयोग करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए वो मैंने उसका ऑलरेडी अभी जिक्र कर दिया है, और उसके लिए हमें जो है त्वचा रोग विशेषज्ञ से उसकी जो है पूरी जानकारी, पूरी सलाह, परामर्श हमें लेना चाहिए। उसके दुष्परिणाम इस तरह के दुष्परिणाम है कि बहुत ज़्यादा आजकल जो क्रीम्स होती हैं उसमें स्टेरॉइड होते हैं, तो स्टेरॉइड एक प्रकार के जो हैं तत्काल प्रभाव देने वाली औषधियाँ होती हैं। तो वो स्टेरॉइड हमेशा जो हैं वो डॉक्टर के निर्देश में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने मन से उपयोग करेंगे तो उसको हम फिर चिकित्सक को उसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इसके जो बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने मन से ओवर द काउंटर कभी भी किसी केमिस्ट से डायरेक्ट इसको परचेस न करें, हमेशा त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही कार्य करें। जी। और जी हाँ दोस्तों, कहा भी जाता है शरीर के साथ साथ पानी चेहरे की त्वचा को भी हाइड्रेट रखती है। पानी पीने से शरीर और त्वचा से हानिकारक टॉक्सिन और तेल पसीने से बाहर निकल जाता है और आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। दिन भर में कम से कम 10 गिलास पानी पिएं। इसके साथ ही दोस्तों चेहरे को सूर्य की किरणों से बचाएं। चेहरे की त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं। इससे चेहरे पर मुहासे, पिंपल्स, झुर्रियाँ, आंखों के नीचे से काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे चेहरे पर हर रोज चंदन, गुलाब जल व हल्दी को मिलाकर इसका लेप लगाएं। यह लेप चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत बनी रहती है। एलोवेरा के पत्तों की ऊपरी परत निकालकर उससे गूदे को चेहरे पर मलने से धीरे धीरे दाग धब्बे कम होने लगते हैं। त्वचा पर शहद लगाने से त्वचा के दाग धब्बे कम पड़ने के साथ साथ त्वचा का रूखापन भी दूर होने लगता है। और मौसमी फलों जैसे केला, संतरा, पपीता, आम आदि का गूदा अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसी के साथ ही अपने रेडियो साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।